तो दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं मैक्स्ट्रा सिरप का। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं आपको सीधा यहाँ पे मैक्स्ट्रा सिरप की साइट पर लेकर आया हूँ। और हम लोग यहाँ पर क्योंकि दवाई के मामले में हमें देखना है, रिव्यू करना है, तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करते हुए हम लोग सीधा साइट से यहाँ पर रिव्यू करेंगे, ताकि आपको एक सटीक जानकारी वहाँ पर मिल सके बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो आइए रिव्यू स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपोजिशन किस तरीके का यूज़ किया गया है और उसी के साथ में किन केसेस में इस दवा को यूज़ करना चाहिए। हम लोग साथ ही साथ देखेंगे कि क्या कुछ प्राइस इस दवा का आपको आने वाला है, और हम देखेंगे क्या सिम्टम्स इसके रहेंगे, क्या साइड इफ़ेक्ट इसके रहेंगे, और किस तरीके का डोजेज़ आपको लेना है आपकी उम्र के हिसाब से। तो दोस्तों कंपोजिशन आपको यहाँ पे ध्यान में आ चुका है। 5 mg और 2 mg के फॉर्म में, IP 5 mg IP 2 mg के फॉर्म में यहाँ पे यूज़ किया गया है कंपोजिशन। खैर, इस पे ज़्यादा जोर ना देते हुए आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि किन केसेस में यूज़ करना चाहिए। तो जो कॉमन कोल्ड होता है और फ्लू जो आता है, वहाँ पर यूज़ करने में इसका यूज़ होता है। साथ ही साथ में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है पर, उसके रिलेटेड जो एलर्जीज़ हमें होती है, उस तरीके के जो सिम्टम्स होते हैं, तो वहाँ पे भी हमको ये रिलीफ देता है टॉन्सिल्स रिलेटेड। अगर आपको दोस्तों ये केस ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी कि हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड अगर कोई भी आपको तकलीफ है और MAOI से रिलेटेड कोई ड्रग आप यहाँ पे ले रहे हैं, तो आपको ऐसे केसेस में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, या फिर जो आपके डॉक्टर्स है, फैमिली डॉक्टर, उनके मुताबिक ही इसका उपयोग करें अगर से इस तरीके का कोई ड्रग आप ले रहे हो। तो MAOI के बारे में भी हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। तो ये जो है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं कुछ, जहाँ पे उनको एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं ताकि उनको जो सोशल फोबिया किसी पर्सन को होता है या फिर पैनिक डिसऑर्डर होता है, तो उनकी जो थेरेपी वहाँ पे की जाती है, उनको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, उस केस में इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके की कोई ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हो, तो आप ध्यान में रखिएगा कि इस दवाई का यूज़ करते टाइम आपको एक प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा लेना है। और अगर से आपने उस दवा को, MAOI की जो दवाई है, जो ड्रग्स है, उसको छोड़ा भी है 2 वीक पहले, तब भी आपको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या फिर डॉक्टर के हिसाब से ही इसको यूज़ करना चाहिए। अब अगर से प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, तो यूज़ विद कॉशंस इन द पेशेंट विथ कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, मेलिटस डायबिटीज़, क्लोज एंगल ग्लूकोमा है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है। ये सब केसेस अगर आपको है या फिर आपके बच्चों को है, तो वैसे केसेस में आपको यहाँ पे प्रिकॉशंस लेने हैं। आप वहाँ पे डायबिटीज़ मेलिटस के केस में, हाई ब्लड प्रेशर के केस में यूज़ ना करें। ऐसे पेशेंट्स को जहाँ पर कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल ना करें, प्रिकॉशंस ले, या फिर डॉक्टर अगर सजेस्ट करते हैं तभी इसके तरफ जाए। साथ ही साथ एडवर्स रिएक्शन यहाँ पे क्या हो सकते हैं इस दवाई के, हम लोग देखते हैं। तो रेस्टलेसनेस आ सकता है दोस्तों, एंग्जाइटी हो सकती है, एक डोजीनेस आ सकता है, डिजीनेस, या आपको नींद बहुत ज़्यादा आएंगी। ये खास करके जो खांसी की दवाई होती है, सर्दी की, नींद के कंटेंट उसमें होते ही है। और डिस्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा, जो एडवर्स रिएक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, या फिर कहिए कि नर्वसनेस आ सकता है, नाइटमेयर्स, अलग अलग से सपने आ सकते हैं, स्किन फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है, स्किन पे रैशेस आ सकते हैं, ब्लड विजन एक धुंधला सा दिखने लग सकता है, ड्राई नोज़ हो सकता है, पूरी तरीके से आपका नाक जो है ड्राई पड़ जाए, ड्राई थ्रोट, गला भी ड्राई हो जाए, और इस तरीके से हेडेच, आपका सर दुखने लग जाए। इस तरीके के जो सिम्टम्स है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ एडवर्स रिएक्शन के फॉर्म में। बट ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में ये सिम्टम्स दिखाई दे। और अगर इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती है ऐसे सिम्टम्स देखने की, तो आपको नेक्स्ट डोज लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ उसका डोज लेना नहीं चाहिए अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा तादाद पे दिखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसके डोजेस कैसे हैं। तो 2 से 5 ईयर का जो बच्चा है उसको 2.5 ml एवरी 2 to 6 आवर्स में इसको लेना चाहिए। अगर 2 से 5 साल के अंदर का आपका बच्चा है तो 2.5 ml आप दीजिए हर 3 से 4 घंटे के बाद में। ओके, अगर आपका जो बच्चा है वो 6 से 11 साल के बीच में है तो
तो 5 ml दीजिए। हर 4 से 6 घंटे के बीच में आप 5 ml दीजिए। और अगर 12 साल और अबव है वहाँ से तो 10 ml दीजिए। वही ड्यूरेशन रहेगा 4 to 4 आवर्स, एवरी 4 to 6 आवर्स में आप 10 ml दीजिए। या फिर आपका भी उम्र अगर 11 से आगे आता है, 11 साल से आगे, तो आप इसका कंटेंट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर सवाल आता है कि क्या करें अगर बच्चा 2 साल से नीचे है, तो उसका कंटेंट जो है दोस्तों आप पूरी तरह से ध्यान में रखिए कि 2.5 ml से ऊपर ना जाने पाए, उसके अंदर ही रहे। और ख़ास करके बच्चों के केसेस में इसी का सिरप एक छोटा भी आता है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए। आप मेडिकल वालों से भी बोलेंगे कि जो बेबी का उम्र है वो 2 साल से नीचे है तो आपको एक छोटा सिरप देगा वो। उसका कंटेंट जो है वो काफ़ी सोच समझ के देना पड़ता है बेबी को, या फिर उसके फिर साइड इफ़ेक्ट जैसे कि पेट में क्रैम्प्स वगैरह आना इस तरीके से हो सकते हैं। तो आप वहाँ पे इस्तेमाल करते टाइम थोड़ा सा समझ बूझ के साथ इस्तेमाल कीजिए बेबी के केसेस में। अब मैं बताता हूँ कि इसका प्राइस कितना है। तो मुझे ये 87 रुपीज़ 40 पैसा इस प्राइस पे आया है। और डेफिनेटली हर बार की तरह यहाँ पे भी कहना चाहूँगा कि आपको एक्सपायरी डेट देख कर लेना है। मुझे 2023 की एक्सपायरी डेट यहाँ पर दिख रही है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट जो है ख़ास करके अगर सर्दी आपके बेबी को है तब भी आप यूज़ कर सकते हो, और सर्दी खांसी जो फ्लू के रिलेटेड सिम्टम्स है तो उस केस में बहुत ही बेहतरीन इफ़ेक्ट आपको ये देगा। बस आपको एक केयर लेनी पड़ेगी कि इस तरीके का कोई ड्रग्स अगर आप ले रहे हो तो उस केस में आप इसको अवॉइड कीजिए, डॉक्टर्स की सलाह के साथ यहाँ पे जाइए। तो दोस्तों यहाँ पे इस वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी फिर से कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। डाउट क्लियर करने का कोशिश ज़रूर करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।